आज के इस मंगलमय प्रश्न उत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, पर वे मेरे पति साथ ही नहीं दे रहे हैं। ये दूसरी औरतों से मोबाइल पे बात भी करते हैं। मैं इनकी पहली पत्नी हूँ। महाराज जी, मैं क्या करूँ? मुझे न्याय दिलाइए। इस पर महाराज जी क्या बोलते हैं, देखने के लिए आप वीडियो में आगे तक बने रहिए। इस महिला को न्याय मिलता है या नहीं। राधे राधे जी। एक हमारे वहाँ संत आए थे, वो कहने लगे ये तुम्हारे पति जी गलत हैं, तो गलत तो हैं, खैर 20 साल हो गई हैं, गलत है, इनकी तबीयत नहीं ठीक रहा वाह, थे। देखो ये बच्चा 2 बोरी सीमेंट अपनी आश्रम में अपनी कमाई से 2 बोरी सीमेंट का सहयोग करने का तो सुंदरता गुरु जी तो कह लगे गलत हैं, तो हम कह लगे हाँ तबीयत नहीं ठीक रहा थे, ऐसी ऐसी बात है। तो कहें कि अच्छा हम शंकर जी की अर्जी लगाए दी थे, हनुमान जी की, शंकर जी की और काली माता बंगाल की हैं, अर्जी लगा दी थे, गोश्त मछली मांस कुछ नहीं खाना, अर्जी लगा दी थे, जल चढ़ाना, इनको पिला देना, पी लेना, और जो कुछ है तो सब ठीक हो जाए। तो हम गुरु जी जल पियावे लागे, सब करे लागे। तक गुरु जी तुम्हारे कथा में हमारा मन लगा, तो मोबाइल पर रोज देखे लागे न, तो कथा सुने लागे। तक गुरु जी कार्तिक में यहाँ आए न, तुम आप मिल नहीं पाए, कथा कहे चले गए। तो हमारे गुरु जी लड्डू गोपाल ले चले गए। तो कहे लड्डू गोपाल ले चले गए, तो परसों आए तुमसे बात नहीं पाई भैया, कहे हम प्रश्न क्या है ये बता मेरी माँ। तो प्रश्न गुरु जी हम कल घर जा रहे रहन, तो गुरु जी हमका न जाते हैं न जाए देते हैं, और कहते हैं तुम्हारे घर में दोनों नाम से ने सुअर के बल कटे हैं। अब बाद वहाँ प्रश्न क्या यही है? प्रश्न यही है कि हमका गोपाल जी घर नहीं जाए देते हैं, और हम गुरु ले लिए हैं। नहीं, अब चले जाएंगे, आप घर ले जाना, गोपाल जी के घर में सेवा करना। गुरु जी इनका ये मतलब उस चक्कर में कहा मांस मछली खा रहे हैं। किसके चक्कर में? या पत्नी के चक्कर में ही हैं। पत्नी के चक्कर में? हाँ ये है गुरु जी। इनकी पत्नी कौन है? दूसरे से मतलब कहाँ की पत्नी है, हमारे पति हैं। तो अभी तो आप कह रही है इनकी पत्नी के हाँ। चक्कर में दूसरी ही पत्नी इनकी। हाँ। अरे खड़े हो जाओ फिर। तो गुरु जी ये मोबाइल पर बात करते हैं। गुरु बात जी कराओ। और गोश्त मछली सब खाते हैं। बात करो। हेलो गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। कितनी पत्नी है आपकी? एक पत्नी है गुरु जी। अरे ये तो कह रही है दूसरी भी है आपकी साइड में। ये झूठ बोलते हैं, पत्नी कैसे झूठ बोलेगी? सही बता रहे हैं। तो आप बात करते हो दिन भर, किससे बात करते हो? बेचारी आपकी पत्नी इतनी बढ़िया है और आप दूसरी पत्नी के संग घूम रहे नहीं हो। गुरु जी। ये पत्नी देखो, आप पत्नी को मारते भी हो, मारते भी हो आप। नहीं गुरु जी, कभी नहीं बोला। सुनो, दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ा रावण ना, सर्वनाश हो गया। हम आपको समझाए थे ना, दूसरी स्त्री के चक्कर में ना पड़ना, सर्वनाश हो जाएगा। रावण पड़ा था, क्या गति हुई? ये सब इतिहास है, समझने के लिए, गलती नहीं करना है। सुनो, बात करो, बात करो। चरित्रवान बनो और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खुश रहो। हेलो। आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी। क्या बताया हमने? हाँ, पत्नी अपनी छोड़ के दूसरों के चक्करों में भागोगे, नाश हो जाएगा, रावण का हो गया। ठीक है। अब दूसरी के चक्कर में ना पड़ना, मोबाइल नंबर डिलीट कर दो उसका, फोन आए तो अपनी पत्नी से बात कराना उसकी। ठीक है। अब उसका फोन आए तो इनसे भैया तुम देना उसको बत्ती है। कौन है वो स्त्री जो इनके चक्कर में है, बताओ। हैं? तो आप जाओ उनके घर, उनके छाती पे चढ़ो, महाकाली बन जाओ। हाँ, अब सेवा करना और अच्छे से। अब सुनो, अब बिल्कुल गलती नहीं करना, ठीक है? हाँ, पीना और पराई स्त्री के चक्कर में नहीं, सिर्फ सीताराम सीताराम जपो श्रीमन्नारायण, और अपना मन लगाओ भगवान में और काम करो, मेहनत करो। चलो बैठो। राधे राधे। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। तूने कैसा बनाया भगवान खिलौना माटी का, तूने कैसा बनाया भगवान खिलौना माटी का। नैन दिए दर्शन करने को, नैन दिए दर्शन करने को, कान दिए सुन राम खिलौना माटी का। तूने कैसा बनाया भगवान खिलौना माटी का। मन तो दिया है मनन करने को, मन तो दिया है मनन करने को, जीभ दई रट राम खिलौना माटी का। तूने कैसा बनाया भगवान खिलौना माटी का। पैर दिए तीरथ करने को, पैर दिए तीरथ करने को, हाथ दिए करदान खिलौना माटी का। तूने कैसा बनाया भगवान खिलौना माटी का। महाराज जी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, पर आकर दे सकता हूँ? गुरु जी गुरु जी राधे राधे। राधे राधे।
गुरुजी प्रश्न नहीं, एक उलझन है। उलझन बताओ। उलझन ये है कि मैं मतलब बचपन से हनुमान जी की बहुत पूजा व्रत पाठ करता था, और बड़ा हुआ तो मतलब आपको जब से देखना शुरू किया राधे राधे जपने लगा। हाँ। और अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहां गया तो अब राम भक्ति सूझ गई। मतलब जहां जाता हूँ यही उलझन है कि मतलब एक पकड़ के रखूं कि सबकी है तो सब एक ही गुरुदेव, लेकिन जब से आपको देखा मतलब वही राधे राधे, मतलब वृंदावन आना जाना हमेशा लगा रहता है। और उस दिन राममय हुआ तो अभी राम राम राम। राम का फुल फॉर्म क्या हुआ बताओ? राम का फुल फॉर्म, राम तो खुद फुल फॉर्म है गुरुजी। मेरे हिसाब से सर राम से बड़ा तो कोई है नहीं, राम में ही सब है। सुनो जी सर। राम मतलब राधा, बोलो हाँ। हाँ। माँ मतलब माधव, माधव। राधा माधव राम एक ही तत्व है, इनमें कोई अंतर नहीं है। राम नाम ही, राम मतलब राधा, माँ मतलब, तो राधा और माधव मतलब राधा और कृष्ण। जो राधा और कृष्ण है वही सीता और राम है, इनमें कोई दो भेद। चाहे आप राधा माधव, अब जपो राधा माधव राधा माधव राधा माधव, तो राधा का रा ले लो, माधव का मा ले लो, राम हो गया जी। शॉर्ट में राम हो जाएगा, फुल फॉर्म में राधा माधव हो जाएगा। तो फिर राम और राधा अलग थोड़ी हैं। नहीं बस अलग नहीं गुरुजी, वही उलझन से होती है। उलझन सुलझी। मतलब मन नहीं लग रहा है। अरे मन लगाओ, एक जगह लगाओ, राम में लगाओ, कृष्ण में लगाओ, एक ही बात है। एक में ही लगाना है ना, वही समझना। एक ही है भाई। अच्छा, आप लोग कितना समझाएं। जी जी। आपकी दो आंखें हैं, बिल्कुल। एक आंख, दोनों में से कौन सी ज्यादा प्यारी है? आंखें प्यारी हैं। ऐसे भक्त को दोनों ही प्यारे हैं, राम और कृष्ण दोनों ही प्यारे। हमारी तो दो आंखें हैं, एक राम है और एक कृष्ण है, दोनों एक है भाई। ठीक है, अंतर नहीं है। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेश। उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। नहीं गुरुजी, ही तत्व है, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों एक ही है। कहना एक भगवान ही के है। नाम बहुत सारे हैं। आपके कितने नाम हैं? दो है सर। दीपू और दीपक। नहीं सर, दीपक और दिव्य प्रकाश। दिव्य और दीपक, आपके दो नाम हैं। हाँ जी। तो जब आपके दो नाम हो सकते हैं तो भगवान के 2 3 4 5 नाम क्यों नहीं हो सकते? एक नाम राम, एक नाम कृष्ण है। एक नाम भगवान के 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम। गोपाल जी के 1000 नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम। राम जी के 1000 नाम है, राम सहस्त्र नाम। शिव जी के 1000 नाम है, शिव सहस्त्र नाम। दुर्गा जी के 1000 नाम है, दुर्गा सहस्त्र नाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया राधे कोटि राधे। कोटि प्रणाम। हम जी। पटना बिहार से आए हैं। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी ये एक प्रश्न था आपसे कि चंदा मामा को मामा क्यों बोलते हैं? चंदा मामा को मामा क्यों बोलते हैं? फूफा बोलते तो आप ये पूछते फूफा क्यों बोलते हैं। मौसा बोलते तो आप पूछते मौसा क्यों बोलते, इसलिए मामा ही बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं चंदा को मामा, क्योंकि चंद्रमा प्रकट हुए हैं समुद्र से, बोलो हाँ। हाँ। और लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं समुद्र से, बोलो हाँ। लक्ष्मी हमारी माता है, तो माता का भैया कौन लगा? मामा लगा, तो मामा बोलते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण। दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई, राधे राधे गुरु इस रिश्ते से मामा है। हाँ राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। हमारे घर में सारा दिन आपकी कथा चलती रहती। अच्छा, हाँ जी, और इसीलिए आपके दर्शन करने आए थे। खुश रहिए। हाँ जी, एक मन में बात है कि जब हनुमान प्रकट होते हैं राम जी के सामने, जब राम जी सीता माता की तलाश में जा रहे होते हैं, तो महाभारत में कहाँ पर प्रकट होते हैं? कहाँ, एक बार फिर से बोलो। रामायण में राम जी जब सीता माता जी की तलाश में जा रहे होते हैं तब हनुमान जी के प्रकट होते हैं उनके सामने। महाभारत में कहाँ पर प्रकट होते हैं? महाभारत में झंडे पे ही हनुमान जी विराजे हैं। जिस रथ को भगवान चला रहे हैं, हाँ उस रथ पर एक झंडा है, उस झंडे में हनुमान जी हैं। अच्छा। और हनुमान जी हैं साक्षात शंकर, और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है, हाँ जी। वंशस्तु भगवान रुद्र, साक्षात शंकर जी ही बांसुरी बनकर भगवान के कर कमलों में रहते हैं। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। गुरु जैसे आपकी प्रश्नोत्तरी सुनता रहता हूँ गुरु जी, तो लगभग सारे सवालों के जवाब तो मुझे कथा से और आपकी प्रश्नोत्तरी से मिल ही जाते हैं गुरु जी। जी। लेकिन फिर भी क्या करूँ गुरु जी, मन जो है मेरा बहुत पापी है गुरु जी। एक सवाल खत्म होता है, दूसरा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है गुरु हाँ, जी। चलना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिज्ञासु होना अच्छी बात है। तो आज मेरे घर वाले भी साथ में आए हैं गुरु जी, तो मैं तो आता ही रहता हूँ। रही सवाल जो भी फिर कर लूंगा गुरु जी बाद में, कोई ऐसी बात नहीं है आपके आसपास देख करके। क्यों? क्योंकि गुरुजी जैसा मतलब कथा में आपका चेहरा जो गुरुजी खिलता हुआ रहता है रोज, वो गुरुजी आज चेहरा आपका खिलता हुआ नहीं था गुरुजी, बड़ा दुख। तो गुरुजी कल रात्रि को ना जी थकावट बहुत हो जाती है, कल रात्रि को बुखार आ गई थी। अच्छा अच्छा, इसलिए कल प्रश्नोत्तरी भी नहीं हुई जी। और अब उस बुखार का थोड़ा बहुत असर हो सकता है होए। चलो आप बोलो गुरुजी। लगभग मतलब फिलहाल दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा गुरुजी मेरे, बाकी तो सवाल तो बात की बात है गुरुजी। लगभग
जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी आप श्री के मुख से कि जैसे इंसान गुरुजी कोई गलत कार्य करता है, अपना कर्म करता है, लगभग करता रहता है, तो गुरुजी उसे एक हद तक मतलब एक समय पे आकर ये पता चल जाता है कि वो जो कर रहा है वो कहता है कि इसमें मतलब मैंने गलत किया है, मैं गलत कर रहा हूँ और मैं मेरा ये वंश का इसलिए नाश हो होता है जाएगा। बेटा, इसलिए होता है जिद। जी ये होता है जिद्दी स्वभाव। गलती होने पर भी हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। ये स्वभाव, यदि गलती हुई है तो कोई बात नहीं, उसे स्वीकार किया जाए और सुधार किया जाए। गलती करने के बाद भी ना तो आपने स्वीकार किया, ना तो आपने सुधार किया, ऐसे लोगों को राक्षस बोला जाता है। इसलिए रावण को राक्षस बोला जाता है। जो स्वीकार कर ले गलती और सुधार कर ले वो भक्त है, जी वो इंसान है, वो सही है। तो सही बनना है, ना कि गलत। गुरुजी राधे राधे। हाँ भैया, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मुझे आपकी कथा बहुत पसंद आती है। मैं सुबह में 4 बजे से देखती हूँ और दोपहर में भी देखती हूँ। मैं 2 बार आपके पास आ चुकी हूँ। मैंने आपकी बहुत बड़ी फोटो भी बना के मंदिर से अलग अलग रखी है, मैं उनकी भी आरती करती हूँ। गुरुजी हाँ भैया, बेटा बोलो। गुरुजी आजकल तुलसी बहुत सूख, कान्हा जी को भोग लगाने में बहुत दिक्कत होती है, तो कैसे भोग लगाए? 2-4 लगाओ तुलसी, एक सूख गई दूसरी जिंदाबाद। नहीं मिल नहीं रही है, हमारे घर पे जो तुलसी थी वो सूख गई, उगी नहीं रही। वो सर्दी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए तुलसी को रात्रि को सर्दियों में ढक के रखना चाहिए और रात्रि को दीपक भी जलाना चाहिए तुलसी के पास, ताकि थोड़ी गर्माहट बनी रहे। सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है, अर्थात सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाती तुलसी। उसे धूप भी लगना चाहिए और सर्दी भी नहीं लगना चाहिए, ढक के रखना चाहिए रात्रि को। जो कोहरा पड़ता है, जो रात्रि को ठंडा पानी गिरता है, ओस के रूप में बर्फ गिरती है, वो मार वो लगा के देख लिया, जहाँ पे हमारी जगह है ना लगाने की, उसके ऊपर से पौड़ियाँ जाती है, और कोई जगह नहीं है लगाने की। तो उस जगह को साफ रखा करो अच्छे से। रखी है। हम तुलसी के माला से भोग लगा सकते हैं? हाँ, माला भी स्पर्श करा सकते हैं, धो धो के। हाँ। ओके। आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से अपनी व्यथा महाराज जी के सामने रखी। महिला ने रोते हुए महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरे पति मुझसे दूर दूर रहते हैं, दिन रात मोबाइल पर किसी दूसरी औरतों से बात करते हैं और जब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ तो मुझे कहते हैं तुम्हारी बातें मुझे बोरिंग है कि मेरा जी घबराता है। महिला की यह फरियाद सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर शादीशुदा जीवन में यह कैसी विडंबना है। महाराज जी ने गंभीर होकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो आजकल मोबाइल ने रिश्तों की नींव हिला दी है। प्यार का स्वाद काफ़ी जैसा होने चाहिए, कभी मीठा कभी कड़वा, लेकिन दिल का वो हमेशा गर्माहट दे। अगर पति पत्नी एक दूसरे की बातें सुनना छोड़ देंगे तो फिर ये रिश्ता कैसे चलेगा। सभा में बैठे लोग महाराज जी की इस चीख पर तालियां गूंज उठी और यही बन गया आज के दरबार का सबसे बड़ा मुद्दा। पति मोबाइल की बातें प्यारी, पत्नी की बातें भारी। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों।